जय हिंद साथियों। टारगेट विथ एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सब ठीक हो। साथियों, हम लोग को पिछली क्लासों में 5 पार्ट तक कर चुके हैं, 5 क्लासों कर चुके हैं। इसका प्ले लिस्ट बना दें आप लोग। जो पिछली क्लास नहीं देखे उसका पाँचों पार्ट आप लोग देख लीजिए। तो साथियों, आज हम बात करें जो पाँचों पार्ट कर चुके हैं उसका रिवीजन। साथियों, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगर हम रिवीजन करेंगे तभी जानकारी मिल पाएगी। तो आज साथियों हम 1 से लेके, जो पिछली क्लास हो चुकी है, 1 से लेके पाँचों पार्ट तक का संपूर्ण क्लास का रिवीजन करेंगे। साथियों, हिंदी में इसे प्रतिशतता कहते हैं और अंग्रेजी में इसे कहते हैं परसेंटेज। साथियों, आज हम संपूर्ण प्रतिशत का रिवीजन करेंगे, बहुत ही आसान भाषा में। ठीक है साथियों? तो ठीक है साथियों, क्लास बड़ी ना हो, बड़ी क्लास होगी थोड़ा बहुत, क्योंकि संपूर्ण प्रतिशत का रिवीजन करना है। तो साथियों, जल्दी से क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है साथियों, चलिए। साथियों, हम लोगों ने पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं कि प्रतिशत जो है एकदम बेसिक से आज फिर से चल रहा है, क्योंकि प्रतिशत का बेसिक पढ़ना है। अरे देखिए, प्रतिशत पढ़ रहे हैं। प्रतिशत का अर्थ होता है साथियों प्रति सैकड़ा होता है। ये तो हम लोगों को पता हो गया है। प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं प्रतिशत वह भिन्न है, प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर क्या होता है, जिसका हर 100 होता है। ठीक है साथियों, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिसका हर जो है 100 होता है। ठीक है साथियों, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो 100 होता है जिसे दिया है, यहाँ पे देखिए आप लोग 10% दिया है, यहाँ इसी को प्रतिशत कहते हैं। प्रतीक इसका प्रतिशत के ऊपर ये होती है प्रतिशत। देखिए 10% को आप कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ लिखा है कि 10% बराबर होता क्या है, तो हम लिखेंगे 10 और एक लाइन खींच दे बटे वाली, प्रतिशत के स्थान पे बटे 100 होता है साथियों। बस यही लिखा है। देखिए जैसे में लिखा है पहले में 10% और दूसरे में 20 लिखा, 20%। देखिए 20 तो लिखा जाएगा ऊपर और प्रतिशत के स्थान पे बटे 100। ठीक है, 30% लिखा है तो 30 बटे 100। ठीक है, 80% लिखा है तो साथियों 80 बटे 100, और जो है 100% लिखा है तो 100 बटे 100। ठीक है, 400% लिखा है तो 100 बटे 400 बटे 400। जैसे देखिए 400% लिखा है, हम लोग देख रहे हैं। देखिए इसको प्रतिशत की एक तरफ से भिन्न में हो जा रही है साथियों। तो देखिए 400 ऊपर लिखेंगे और बटे चिन्ह लगाएंगे और प्रतिशत के स्थान पे जो है 400% के स्थान पे हम लिखेंगे 100। ठीक है साथियों, बस यही है। चलिए, बेसिक आज की एकदम क्लास चल रही है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट देखिए, फिर इसमें लिखा है जो है, कह रहा है कि निम्न प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलिए। साथियों, अभी हम लोग देख चुके हैं कि कह रहा है कि निम्न प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलिए। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा है इसको। देखिए यही सेम चीज़ है। देखिए यहाँ लिखा है 10%। देखिए हम लोग लिखेंगे क्या, 10% बराबर लगाएंगे, 10 तो लिखेंगे ही, बट्टे के चिन्ह लगाएंगे, प्रतिशत के स्थान पे बटे 100। अभी हम लोग पढ़े हैं। अब इसी के देखिए एक जीरो ऊपर काट देंगे 10 में और 100 के एक जीरो काट देंगे, बराबर लगाएंगे, 1 बट्टे इसको लिख देंगे 10। तो क्या हो गया, 1 बटे 10 लिख दिए तो क्या हो गया साथियों, इसी को भिन्न में कहते हैं, भिन्न में हो गई। अब देखिए आप लोग देखिए 20% है, 20 को कैसे करेंगे, 20 लिखेंगे, सीधी बात है, 20% लिखेंगे बराबर 20 तो 20 लिखेंगे और 20 को तो 20 लिखेंगे और बट्टे में जो है प्रतिशत के स्थान पर बटे 100 कर देंगे। और देखिए ऐसे इसको काटेंगे, 20 एकम 20 और 20 पंचे 100 बराबर में क्या हो बचा, 1 बटे 5। तो साथियों ये क्या है, ये 20 को हो गया। अब 25 कैसे करेंगे, 25 बटे 100 1 बटा 4, 60 कैसे करेंगे तो 3 बटा 5। साथियों आप लोग 60 का निकालिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, फटाफट क्लास रिवीजन हो रहा है साथियों। चलिए देखिए, फिर इसमें थोड़ा से बना दें अच्छे से। देखिए साथियों, फिर कह रहा है, देखिए साथियों इसमें लिखा है कि
सही नहीं होगा, छोड़िए, इसको कट कर देते हैं, उसे पेन से लिख देंगे। ठीक है साथियों, चलिए। कह रहा है कि निम्न प्रतिशत को भिन्न में निम्नलिखित भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए। साथियों देखिए, ये भिन्न है 1/10, चलिए 1/10 लिख लेते हैं। कह रहा है कि इसको भिन्न में बदलिए, निम्नलिखित भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए। साथियों किसी को प्रतिशत में बदलना, सीधा आप 100 से गुणा कर देंगे तो वो प्रतिशत बदल जाएगा। देखिए 1/10 है, गुणे 100 कर देंगे तो देखिए साथियों, ये जो है 100 कर दिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया, कितना बचा 10। तो यही जो 100 लिखे हैं इसको प्रतिशत में लिख उठा कि 10%। ठीक है साथियों, यही उत्तर है हम लोगों का। देखिए, और दूसरे में लिखा है 1/20, तो 1/20 को 1/20 लिखेंगे, गुणे 100 कर देंगे, प्रतिशत में आ जाएगा। कितने आ गया है प्रतिशत? 5%। ठीक है साथियों, यही चीज़ है यहाँ भी 5%। और देखिए 1/2 को प्रतिशत में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? 1/2 गुणे 100 कर देंगे, 50% आ गया। और देखिए 3/5 को हम लोग बोले थे कि आप लोग बदलिए, तो देखिए कैसे इसको प्रतिशत में लिखेंगे। 3/5 प्रतिशत में लिखा, अच्छा 3/25 है साथियों, इसको 25 कर दीजिए। प्रतिशत में बदलना है, गुणे 100 कर देंगे। ठीक है, गुणे 100। देखिए 25 चौका 100 कितने बार गया? 4 बार। अब यही 4 बचा है, यहाँ 3 बचा है, कितना होगा? 12%। ठीक है साथियों, हो गया। चलिए जल्दी से अगली क्लास में चलते हैं। ठीक है साथियों, चलिए देखिए यहाँ लिखा है कि निम्न प्रतिशत को दशमलव में बदलिए। देखिए यहाँ कह रहा है निम्न प्रतिशत को दशमलव में बदलिए, तो यहाँ लिखा है 32% लिखा है साथियों, ये तो हम लोगों को दिख रहा है कि 32 लिखा है। ठीक है, 32% को भिन्न बदलना है। सबसे पहले हम लोग एक लाइन में तो ये जानते हैं कि 32 रहेगा और बट्टे के साइन रहेगा और प्रतिशत के स्थान पर बट्टे 100 रहेगा। साथियों दशमलव के निकलने का मतलब है कि आप लोग जितने अंक है, जैसे 100 से भाग देना है तो बाएं से दाएं तरफ से गिनेंगे, दाएं है बायां तरफ इधर है, तो दहाई इकाई से गिनेंगे, इकाई दहाई, तो दहाई अंक पे लगाएंगे, जहाँ दशमलव लगा देंगे यहीं पे, देख रहे हैं। तो दशमलव के स्थान पे 1 होता है, डबल जीरो, तो कितना हो गया? 0.32। ठीक है साथियों, यही हो गया। देखिए 40 को आपको दशमलव में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 40/100, फिर 100 से भाग देंगे, दशमलव लग जाएगा यहीं पे। ठीक है, 30 को आप लोग बताइए जल्दी कमेंट में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं साथियों, फटाफट रिवीजन हो रहा है। देखिए साथियों, इसमें लिखा है निम्न का मान बताएं। निम्न का मान आप लोग कैसे बताएंगे? लिखा है 40 रुपये का 15% कितना होगा? तो देखिए हम लोग हिंदी में लिखेंगे, 40 का अर्थ होता है साथियों सीधा, चाहे यहीं गुणा कर दीजिए तो यहाँ कर दिए, का अर्थ होता है गुणा, गुणे कितना है? 15% है, तो प्रतिशत तो यहाँ है, यहाँ भी प्रतिशत लिखते, लेकिन प्रतिशत के स्थान पर बटे 100। साथियों एक लाइन बच रही है। ठीक है, अब देखिए इसी को आपको काट पीट करना है। ऐसे कैसे काटेंगे? आप लोगों को पता है कैसे काटेंगे? देखिए 20 से काटिए, 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, और 5 से काटेंगे 15 को, 5 तिहाई 15, कितना हो गया? ऊपर 2 बचा है और 3 बचा है, 3 दूनी 3 2 को गुणा करेंगे साथियों, कितना होगा? 6 रुपया। ठीक है, देखिए यह आ गया, ऐसे करना है। देखिए 500 को 40% कह रहा है, कितना होगा? साथियों आप लोग सीधा बताइए कि 500 को 40% कितना होगा। ठीक है, इस आप लोगों का होमवर्क है साथियों, ये आप लोग करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट चलते हैं, फटाफट रिवीजन चाहिए। चलिए साथियों नेक्स्ट आ गया, इसमें कह रहा है कि 500 का 40% कितना होगा साथियों? 500 का 40% क्या है, तो हम लोग सीधे लिखेंगे 500 का मतलब गुणा साथियों, और 40 को प्रतिशत के ऊपर 40 लिखेंगे, प्रतिशत बटे 100 लिखेंगे। ठीक है, प्रतिशत स्थान पे बटे 100। तो देखिए 100 पंचे 500, 5 बार गया, और क्या बचा है? ऊपर क्या बचा है साथियों, बताइए आप लोग जल्दी फटाफट। 5 और 40। ठीक है, 40 पंचे कितना होता है, ये गुणा कर लेना है। 40 पंचे होता है 200 रुपया। ठीक है, हो गया।
चलिए नेक्स्ट लिखा है, आप लोग इसको बताइए 100 रुपये का 30% कितना होगा। तो सीधी बात है, 100 रुपया है का 30% का मतलब गुणा होता है का 30 लिखेंगे बट्टे 100 लिखेंगे। ठीक है साथियों, देखिए 100 से 100 कट गया, 30 ही बचा, तो साथियों हम लोग का क्या होगा, 30 आंसर होगा। ठीक है, चलिए फटाफट रिवीजन हो रहा है साथियों, नेक्स्ट चलते हैं फट से। ठीक है, चलिए पढ़िए। किसी छात्र को 500 अंक वाली परीक्षा में 300 अंक प्राप्त होता है, तो उस छात्र को कितने % अंक प्राप्त हुआ। साथियों आपको बताइए कितने अंक प्राप्त हुआ। सूत्र होता है कितने प्रतिशत बराबर होता है कि प्राप्तांक बटा पूर्णांक। ठीक है साथियों, ऊपर कितना रहेगा, जो प्राप्तांक होता है इसी कहते हैं प्राप्तांक। प्रा है साथियों, याद करिए, प्राप्तांक बटे पूर्णांक। ठीक है, लिखो, बहुत सही साथियों। देखिए कह रहा है कि 500 वाली परीक्षा में 300 अंक प्राप्त हुआ, तो उस छात्र को कितने % अंक प्राप्त हुआ। देखिए प्राप्तांक ऊपर रहेगा कितना, 300। ठीक है साथियों, और बट्टे पूर्णांक 500 है, 500 कह रहा है कितने प्रतिशत प्राप्त हुए, यही प्रतिशत साथियों पूछ रहा है। अगर प्रतिशत पूछ रहा है तो गुणे 100 कर देंगे सीधा। ठीक है, देखिए 100 पंचे 500, 5 बार गया साथियों, और 500 5 छंग 30, 6 बार जाएगा, एक जीरो बचेगा, 5 छंग 30 जीरो, कितना बचा, 60। तो यही साथियों 60% है। देखिए ऑप्शन नंबर बी। फटाफट रिवीजन साथियों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए किसी छात्र को 500 अंक वाली परीक्षा में 500 अंक वाली परीक्षा में 70% अंक प्राप्त होता है, उस छात्र को कितना प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ। ठीक है साथियों, इसको मिटा देते हैं, कहाँ से आ गया। ठीक है, चलिए देखिए क्या कह रहा है साथियों, क्या कह रहा है। देखिए 500 अंक वाली परीक्षा में 70% अंक प्राप्त हो, सीधा आप लोग लिखेंगे कि 500 का 70%, 70% आप लोग निकाल देंगे। देखिए प्रतिशत है, प्रतिशत का स्थान पे बट्टे 100 होता है, बट्टे 100 कर दिए। अब देखिए प्रतिशत को मिटा देंगे, आप लोग तो पेन होगी आपके पास। ठीक है, देखिए 100 पंचे 500, चलिए 100 पंचे 500, 5 बार गया, 5 सत्ते 35, 350। ठीक है साथियों, देखिए ऑप्शन नंबर बी। फटाफट करिए, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ठीक है साथियों, नेक्स्ट सवाल पे आ गए। चलिए नेक्स्ट सवाल में कह रहा है, राम का वेतन 500 रुपये से बढ़कर 700 रुपये हो कर दिया जाता है, बताइए कि वेतन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। साथियों कितना वेतन था पहले इनका, 500 से कितना हो गया, 700, कितना अधिक हो गया, हम लोग बोलेंगे कि अधिक हुआ है 200। ठीक है, चलिए जितना अधिक हुआ है लाभ ऊपर रहेगा, कितना है 200 रुपया पाए हैं लाभ, बटा किस पर, 500 रुपया पे, बटे 500 गुणे साथियों 100 कर देंगे। ठीक है, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो ऊपर 2 जीरो नीचे, 500 200 में 5 से भाग दे दिए, 5 चौका 20, 4 बार गया और जीरो बचा, 6 जीरो उतार देंगे, कितना ऊपर हो गया, 40 बचा है, 40 इसी को आप प्रतिशत में लगाएंगे क्योंकि गुणे 100 किए हैं, तो 40% ऑप्शन नंबर डी। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। रिवीजन क्लासेस साथियों, इसके पहले प्ले लिस्ट बन गई है 5 क्लास की, आप लोग ज़रूर जाके देख लीजिएगा, बेसिक से एकदम पढ़ाया गया है उस पर। जो नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताएं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं साथियों। चलिए कह रहा है कि श्याम का वेतन 800 रुपये से, पेन बदल लेते हैं, श्याम का वेतन 800 रुपये से घटकर 600 रुपये हो गया। साथियों अगर किसी का जो है वेतन 800 रुपया अगर 600 रुपये हुआ है तो सीधी बात है उससे कमी होगी। तो कह रहा है कि बताइए कितने % की कमी होगी। साथियों बताइए, अगर आपका वेतन जो है 800 रुपया है, सीधा आपको 200 रुपये कम दे रहे हैं, अर्थात 600 रुपये दे दिए, तो कितना कम हुआ, 200। ठीक है, 200। तो देखिए 200 का आपको कमी हुई है, कमी किस पर हुई है, आपको 800 रुपये से कमी हुई है, 800। फिर पूछ रहा है कि प्रतिशत कमी या वृद्धि, तो प्रतिशत कमी पूछ रहा है तो गुणे 100 कर देंगे। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब इसी को आपको भाग देना है। ठीक है, भाग कैसे देंगे, इसी को भाग देना है, तो देखिए भाग दे रहे हैं। सबसे पहले 8 से भाग दें, 8 से भाग जाएगा। चलिए और छोटा कर लेते हैं, 2 से काटे हैं, 2 से काटेंगे तो इसको 100 हो जाएगा। ठीक है, अब बट्टे
तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है साथियों, कितना बचा, 100/4। 100/4 कहाँ है, आप कितना कहेंगे, 25 लिखेंगे। 25 चौका 100 होता है, 4 से भाग देंगे, 4 25 में 100। ठीक है, तो 25% आएगा। 25% ऑप्शन नंबर ए में है साथियों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं फाट से बहुत तेज़ी के साथ। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट साथियों हम लोगों ने अब देखिए पार्ट अब जाके इतनी बेसिक क्लास हो गई है, अब जाके साथियों टाइप 1 आ गया है। टाइप 1 देखिए, टाइप 1 हम लोगों की है प्रतिशत कमी, प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। ठीक है साथियों, चलिए ठीक है, प्रतिशत कमी पर आधारित है तो हम लोग फट से देखेंगे कि कह रहा है कि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। सीता मतलब यस लिख लेते हैं साथियों, सीता हो गया। गीता मतलब जी लिख लेते हैं, गीता। तो कह रहा है सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। तो किसकी आय से 10% कम है, गीता की आय से। तो गीता की आय कितना लिखेंगे हम लोग, 100 लिखेंगे, 100% लिख लेते हैं। तो 10% कम हो जाएगी, सीता की आय कितनी हो जाएगी साथियों, 90%। देखिए 90% हो जाएगी ना। बताइए आप लोग जो है, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो बताइए कि सीता की आय मतलब सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, किसकी आय, गीता की आय। तो साथियों सीधी बात है, हम लोग इसमें इसको प्रतिशत से प्रतिशत साथियों कट कर देंगे और उसके बाद एक जीरो से एक जीरो कट कर देंगे। अब बताइए कितना अधिक है, कह रहा कितने परसेंट अधिक है साथियों, लास्ट लाइन पढ़िए, कितने परसेंट अधिक है। तो हम लोग कहेंगे कि एक अधिक है, एक अधिक है, 9 से 10 में एक अधिक है। तो साथियों एक ऊपर लिखेंगे, बटे में किससे अधिक है, सीता से लिखेंगे, बटे 9 लिखेंगे और गुणे क्या करेंगे, 100 कर देंगे, क्योंकि पूछ रहा है प्रतिशत में। तो 9 से भाग देंगे साथियों, जब 100 को 9 से भाग देंगे तो 11 से ही 1/9% आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए है किसी में साथियों, 11 से 1/9, 11 से 1/9 है, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग कहेंगे बी में है। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं, क्योंकि हम लोग पहले इस सवाल को देख चुके हैं। नेक्स्ट टाइप है साथियों, इसमें भी देख लीजिए आप लोग, यही लिखा है कि प्रतिशत वृद्धि पे आधारित प्रश्न। हम लोग प्रतिशत कमी पे आधारित प्रश्न को कर चुके हैं, ये प्रतिशत वृद्धि पे आधारित है साथियों। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रतिशत कमी और वृद्धि दोनों मिक्स करके पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, चलिए देखिए, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है साथियों। राम मतलब राम लिख लेते हैं यार, और श्याम मतलब यश लिख लेते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा। राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो श्याम की आय कितना मांगेंगे, 100%। तो राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, किसकी, राम की। तो 20% अधिक है तो 120 हो जाएगा। ठीक है साथियों, 120 अधिक, बस इसी को सॉल्व करना है साथियों। देखिए काट पीट करिए, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा साथियों, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा। 20 काटिए, 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, कितना बचा, 6 और 5 बचा साथियों। बस कह रहा है कि ज्ञात कीजिए राम की आय कितने प्रतिशत कम है। श्याम की आय से श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है साथियों। तो चलिए, एक श्याम की आय राम की आय से कितना कम है, एक साथियों, एक कम है, एक है साथियों। रुकिए कायदे से लिख लेते हैं इसको। देखिए एक कम है साथियों, देखिए एक कम है, तो एक ऊपर रहेगा किससे, राम की बटे 6, 1/6 साथियों। फ्रैक्शन हम लोग पढ़े हैं कि 16 से ही 2/3 होता है, अभी पढ़े होते तो जल्दी फट से सॉल्व हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए आ जाता है। चलिए नहीं पता है तो गुणे 100 कर लेंगे, जब गुणे 100 करेंगे 100/6 हो गया, तो इसका 100 में 6 से भाग देंगे, 16 सही 2/3%। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं जल्दी फट से। चलिए साथियों नेक्स्ट सवाल पे आ गए हम लोग। अब देखिए, हम बोले थे पहले कि पहली टाइप पढ़ेंगे प्रतिशत कमी पर, दूसरी टाइप हमने पढ़ा प्रतिशत वृद्धि पर,
और इसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं प्रतिशत कमी और वृद्धि दोनों पर। ठीक है, चलिए साथियों, अच्छा लग रही हो क्लास तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथियों चलिए, कह रहा है ए प्रतिशत वृद्धि और कमी आधारित दोनों, क्योंकि हम लोग पहले कमी पढ़े फिर वृद्धि पढ़े, अब प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पे। चलिए साथियों पढ़ते, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी। साथियों हम लोग पढ़ चुके हैं कि जिसकी आय 10% बढ़ी या किसी की बढ़ती है या घटती है किसी की आय, तो हम लोग सबसे पहले मानेंगे कि आय 100% है। अगर यक्स मानेंगे तो हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले हम लोग मानेंगे कि हम लोगों की आय जो है वो 100% है। ठीक है साथियों, 100%। ठीक है, हम लोग सबसे पहले मानेंगे कि 100% है। चलिए, कह रहा है कि राम की आय 10% बढ़ी, तो 100 थी तो 100 साथियों 10% हो गई। ठीक है, 100 थी तो कितनी हो गई, 110% हो गई। गुणे कुछ दिनों बाद 20% बढ़ गई, तो 20% बढ़ गई तो 100 से कितनी हो गई, 120%। ठीक है, चलिए इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। साथियों चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए 110 है तो साथियों 110 तो हम लोग लिखेंगे तो सबको पता है, बटे प्रतिशत के स्थान पे बटे 100 हो जाएगा साथियों, बटे 100 हो जाएगा। गुणे फिर 120 लिखेंगे साथियों, फिर 120 लिखेंगे, बटे प्रतिशत के स्थान पे बटे 100 हो जाएगा। और फिर पूछ रहा है कि प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है, कुल कितने परसेंट वृद्धि हुई, तो प्रतिशत में पूछ रहा है, फिर गुणे 100 कर देंगे साथियों। यहाँ तक आ रहा है आप लोगों को। चलिए 100 से जो गुणा किए 100 से 100 ऊपर 100 नीचे, सर कट जाएगा साथियों। अब देखिए 11 में एक जीरो है, 12 में एक जीरो, नीचे 100 है उसमें एक जीरो, 2 जीरो है तो डबल जीरो कट जाएगा साथियों। 11 गुणे 12 होता है 132। ठीक है, अब यही देख लेना है प्रतिशत में आया है, यही देखना कि 100 से कितना अधिक या कम है। 100 से अधिक या कम है 32%। साथियों 32%, 100 से अधिक है तो प्लस में लगाएंगे, इसको वृद्धि कहते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं साथियों जल्दी से। साथियों हम लोगों ने इसको कल के ही क्लास में हम लोग देखे थे कि क्षेत्रफल पर आधारित संपूर्ण क्लास का रिवीजन हो रहा है साथियों। क्षेत्रफल पर आधारित हम लोगों ने कल की क्लास में देखे थे। चलिए, एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ी। साथियों लंबाई और चौड़ाई हो कहाँ हम बढ़ाएंगे, यक्स से नहीं बढ़ाएंगे, 100% पे ही बढ़ाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे 100%। ठीक है, चलिए 100% लिख दिए। अब इसी पे एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ी, तो साथियों कितना हो गई, 120% हो गई। छोटा छोटा लिखते हैं थोड़ा सा, गुणे जबकि चौड़ाई 10% घट गई। साथियों यहाँ घटने की बात कह रहा है, 10% घट गई तो कितनी हो गई, 90 हो गई। 90 क्या हो गई, प्रतिशत हो गई। और चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं साथियों। चलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, 120 को 120 लिखा जाएगा, सभी लोग बोलिए हाँ, बटे प्रतिशत के स्थान पे बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, गुणे 90 को 90 लिखेंगे, बटे प्रतिशत के स्थान पे डबल जीरो हो जाएगा, 100 हो जाएगा। गुणे प्रतिशत में बाद में कह रहा है प्रतिशत कितने परिवर्तन हुआ, तो बटे गुणे 100 कर देंगे फिर से। ठीक है, देखिए जो 100 से गुणा किए 100 से 100 कट जाएगा, सीधी बात है। और ऊपर 2 जीरो कट जाएंगे, नीचे से 2 जीरो। अब देखिए बन वही कितना होता है साथियों, 108। हम लोग बोलेंगे कि 108 क्या, प्रतिशत। अब बताइए 100 से कितना अधिक या कम है साथियों, तो सभी लोग बताएंगे कि 100 से जो है 8% अधिक है। 100 से 8% अधिक मतलब प्लस लगाएंगे। तो साथियों इसमें ऑप्शन में देखिए कि 8% कमी और 8% वृद्धि दोनों दे रहा है, तो हम लोग किस पे टिक करेंगे, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन पे, प्रतिशत वृद्धि पे। ठीक है साथियों, आप लोग क्लास को शेयर भी कीजिए। ठीक है साथियों, देखिए आज हम लोगों ने अब तक जितने क्लास पढ़े थे 1 से 5 पार्ट तक हम लोग पढ़ चुके थे 5 क्लासेज में। साथियों आज हम लोग छठवीं क्लास में हम लोग इसका पूरे का रिवीजन भी आज कर लिए अच्छे से। थोड़ा टाइम लगा साथियों, बस ये रिवीजन बहुत ज़रूरी है। साथियों आप लोग क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए थैंक यू।